एक अकेला लड़का जब बाबा जी बना, उसकी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता का दिल फेल हो जाएगा ऐसी स्थिति में, न खाना न पीना न बोलना न चलना, क्योंकि सारा का सारा अर्थ उन्होंने अपने बेटे की ही उन्नति के लिए कमाया था, पढ़ाया लिखाया था। हमारा तो कोई बस नहीं होता, हम तो केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होता है। तो उसने कहा आप पधार जाओ या पिता पधार जाए, जो हमारे गुरु की आज्ञा है, जिस तरह हमारे कदम बढ़ गए कदम पीछे नहीं। बहुत आनंद से हैं दोनों, कुछ नहीं होता। ये माया केवल अपना आकर्षण करके तुम्हें परमार्थ से गिराने की बात करती है। तो कुटुंबाद्य दीने द्रव न कृपया, तुम कभी द्रवित मत हो ऐसे मोह वचन सुन करके, क्योंकि तुम आए हो केवल अपना काम बनाने के लिए, तुम्हारा यहां कोई नहीं। जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। मन पछितई है और सर बीते, सुत बनिता जान स्वार्थ रतन ना करुणे सबीते। इन शरीरों से प्रेम मत करो, शरीरों में बैठे हुए गोविंद से प्रेम करो। गोविंद को नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। शरीरों को तुम जान नहीं पाए, कब कैसे कहां नष्ट हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं इनका। जिनको तुम प्रिय पुत्र मानते हो, पति मानते हो, पत्नी मानते हो, वो गोविंद ही अंदर बैठा हुआ है, और वो अंतर ध्यान हो जाएगा तो तुम इन शरीरों को आग लगा दोगे। तुम इन शरीरों को प्यार करते हो, पर प्यार करते हुए भी नहीं करते। तुम उस अव्यक्त परमात्मा को प्यार करते हो जो सबके हृदय में बैठा है, पर उसे जानते नहीं हो, उसे मानते नहीं हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। नो भाव, अब ये संसार में डूबने का अवसर नहीं है, निकलो। बिल्कुल सत्य बात। संसार से निकलने के लिए नहीं कि घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनने से परम पद थोड़ी मिल जाता है, भजन करने से, वैराग्य से। बाबा की कोई साधारण समझ में, इसको देखो संत बनना कोई खेल समझ रहे हो? इन पूछो बच्चों से, जो नौजवान बच्चे हैं कि ऐसे जैसे आग में रख दिया जाए ऐसे जलते हैं, तुम क्या जानो? क्योंकि उसी मार्ग में चले तो हमें पता है। ये अवस्था 18, 20, 22, 24, 30, ये आग की अवस्था है। इस आग में ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, इस संयम से रह रहे हैं, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। प्रणाम है, भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, जो अपने धर्म में टिके हुए, लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत जीवन को समर्पित किए हुए। अब कुछ बने न बने, पक्का विश्वास करो, वृंदावन में बैठे हो बस ऐसे ही रेखा के अंदर रहना, और श्री जी ना मिल जाए तो मुझे बताना कि हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। पक्का जाके व्यवस्था हमें को तो करनी है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस लक्ष्मण रेखा के, सच्ची कह रहा हूं, मंदिर में चढ़ के कसम खवाई जाती है, हम वृंदावन में चढ़ के बैठ के बोल रहे हैं। अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे, गुरु आज्ञा के अंतर्गत, तो तुम गिरो चाहे खड़े हो, इससे हमें मतलब नहीं है। रहना लेखा के अंदर, यहां नहीं कि गिर गए तो नहीं। अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान, ऐसी लाडली के शरणागत है। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। माँ ये नहीं देखती कि बालक सोच लपेटे है, माँ देखती सिर्फ बालक है मेरा, दूसरे देखते हैं सोच लपेटे। ऐसे ही इष्ट और गुरु का अनंत माताओं जैसा दुलार होता है, बस आप उनकी आज्ञा पर बने रहना। राई के सम भजन को मानत मेरु समान, एक राई छोटा दाना होता है, इतने भजन को सुमेर पर्वत के समान मानती है हमारी लाडली जू। और समुद्र के समान अपराध बन जाए तो मानती ही नहीं कि अपराध हुआ, इसीलिए हम कह रहे राधा राधा बोलो। महारानी की करुणा के आगे कोई सिद्धांत नहीं चलता, प्रीति न काहू की कान विचारे। महारानी आज्ञा कर देंगे तो महाराज दस्तखत किए ही बैठे हैं, पक्का समझ लो। हाँ, महाराज की कलम वहीं चलती जहां महारानी के नेत्र होते, ध्यान रखना। महारानी के कृपा नेत्र है तो अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपति, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों के जज आप ही हैं, यमराज का हिसाब भी आप ही करते हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं। और आप हमारी प्यारी जो कि बिना मोल के बिके हुए, निर्तन भ्रकुटी बदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिनु मोलन, बिना मोल के बिके हुए हमारे श्री लालजू महाराज लाडली जू के प्रेम में।